ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में एक परजीवी पार्टी बनकर उभरी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा, नीट परीक्षा में अनियमितता के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एनडीए ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। जदयू के भगवान सिंह कुशवाहा का विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचन तय। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना, गया और सीवान समेत 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में एक परजीवी पार्टी बनकर उभरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस जिस पार्टी के साथ रहती है उसके वोट की हकमारी करती है। कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है, और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है, ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी के वोट खा जाती है। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस का शासनकाल भ्रष्टाचार के लिए जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने यह स्वीकार किया था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजे जाने पर सिर्फ 15 पैसा ही लाभुकों तक पहुंचता था। आए दिन अखबार खोलते थे तो घोटालों की खबरें ही पढ़ने को मिलती थी, और सैकड़ों करोड़ के घोटाले, रोज नए घोटाले, घोटालों से स्पर्धा, ये घोटालेबाज लोगों के घोटाले, इसी का एक कालखंड था। और बेशर्मी के साथ सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर लिया जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। 1 रुपये में 85 पैसे का घोटाला। इस घोटालों की दुनिया ने देश को निराशा की गर्त में डुबो दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के निराशाजनक दौर में लोगों ने भाजपा और एनडीए को सेवा करने का अवसर दिया। 10 साल में उनकी सरकार ने देश को निराशा के गर्त से निकालकर विश्वास और भरोसा दिया। इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण की राजनीति भी देखी। इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण का गवर्नेंस का मॉडल भी देखा। देश ने पहली बार सेक्युलरिज्म का एक पूरा हमने जो प्रयास किया, और वो हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के विचार को लेकर के हम चले हैं। और जब हम संतुष्टीकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हर योजना का सैचुरेशन, गवर्नेंस की आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की हमारी जो संकल्पना है, इसको परिपूर्ण करना। और जब हम सैचुरेशन के सिद्धांत को लेकर चलते हैं तब सैचुरेशन सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय होता है। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2024 के चुनाव में देश के लोगों ने लगातार तीसरी बार उन्हें मौका दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों का यह विश्वास संकल्प से सिद्धि का विश्वास है। इस चुनाव में एक बड़े संकल्प के साथ देश की जनता के पास आशीर्वाद मांगने के लिए गए थे, और हमने आशीर्वाद मांगा था विकसित भारत के हमारे संकल्प के लिए। हमने विकसित भारत के निर्माण के लिए एक प्रतिबद्धता के साथ, एक शुभ निष्ठा के साथ, जन सामान्य का कल्याण करने के इरादे से हम गए थे। जनता ने विकसित भारत के संकल्प को 4 चांद लगा करके हमें फिर से एक बार विजयी बना करके देश की जनता की सेवा करने का मौका दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार
कड़े कानून बना चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि नीट परीक्षा में अनियमितता मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण देश के विकास का दस्तावेज है। श्री मोदी कल राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। एनडीए ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। श्री कुशवाहा ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के सहयोगी दलों के प्रति आभार जताया। ये एनडीए गठबंधन ने सामूहिक रूप से फैसला लिया है। इस बात के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और तमाम एनडीए गठबंधन के जो दूसरे नेता हैं, अमित शाह जी हों, नड्डा साहब हों, मांझी जी हों, चिराग पासवान जी हों, सब लोगों के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सब लोगों का सामूहिक निर्णय है। गौरतलब है कि नवादा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के विवेक ठाकुर और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से राजद की मीसा भारती के निर्वाचन के बाद बिहार से राज्यसभा की 2 सीटें रिक्त हो गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव में काराकाट संसदीय क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। राज्य सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है जिसमें राज्य में आरक्षण के बढ़े दायरे को निरस्त कर दिया गया था। गौरतलब है कि राज्य में जातीय गणना के बाद सरकार ने आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। प्रोफेसर अजय कुमार सिंह पटना विश्वविद्यालय के नए कुलपति होंगे। उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ विचार विमर्श के बाद श्री सिंह की पटना विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्ति की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम हिस्सों में कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। सिवान के पढ़ड़िया में सबसे अधिक 220.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान पटना, भोजपुर, गया, सिवान, कैमूर, रोहतास और मधुबनी समेत 11 जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में मध्यम बारिश की संभावना है। एक टर्फ रेखा उत्तर पश्चिमी बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल होते हुए गुजर रही है। इन मौसमी सिस्टम के कारण बिहार के अनेक क्षेत्रों में मध्यम वर्षा एवं सारण, भोजपुर, वैशाली, अरवल, गया, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पटना, कैमूर, रोहतास, सिवान एवं मधुबनी में 1-2 जगहों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। इधर लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि भागलपुर में कई सड़कों पर 2 से 3 फीट तक जल जमाव हो गया है। बेतिया स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कई वार्ड में बारिश का पानी प्रवेश कर गया है। वहीं हाजीपुर और नवादा सदर अस्पताल में भी बारिश का पानी फैल गया है। पटना के कई निचले इलाकों में भी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा और परमान नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
ब्यौरा हमारे संवाददाता से। हिमालय के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नेपाल से निकलने वाली नदियां पूरी तरह उफान पर हैं। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसी नदी का जलस्तर सुपौल और बलतारा में चेतावनी के स्तर को पार कर गया है। कोसी की सहायक नदियां महानंदा और परमान, तैयपुर, किशनगंज, ढेंगरा घाट, अररिया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बरसाती नदियों में पानी तेजी से बढ़ने के कारण सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले में निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गंडक, बागमती, कमला बलान और इसकी सहायक नदियां गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और मधुबनी में उफान पर हैं। भारत नेपाल सीमा पर सोनबरसा बाजार क्षेत्र में झीम नदी का पानी सड़क पर बह रहा है। जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए जल संसाधन विभाग के बाढ़ निरोधक दल को अलर्ट पर रखा गया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र राजद ने आज पटना में प्रदर्शन किया। राजभवन मार्च के लिए निकले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने इनकम टैक्स गोलंबर पर रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। खगड़िया जिले की विशेष निगरानी अदालत ने अलौली प्रखंड के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी कैलाश रजक को 10 साल कारावास और 50,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषी अधिकारी को निगरानी की टीम ने 10,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। शेखपुरा में कल हुई बैंक लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की सूचना देने वालों को पुलिस 50,000 रूपये का इनाम देगी। पुलिस अधीक्षक बलराम कुमार चौधरी ने बताया कि सूचना देने वाले का नाम और पता पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि लोग मोबाइल नंबर 9431800009 और 9431800023 पर सूचना दे सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में एक परजीवी पार्टी बनकर उभरी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा, नीट परीक्षा में अनियमितता के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एनडीए ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। जदयू के भगवान सिंह कुशवाहा का विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचन तय। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना, गया और सीवान समेत 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।